नमस्कार दोस्तों, टुडे वी टॉक अबाउट द Einstein mass energy equivalence relations, or we can say E equal to mc square. It was an important equation given by the Einstein. Generally in physics we consider that this whole universe is made up of only two things, one that is the matter and another that is the energy. Then Einstein give a relation E is equal to mc square, which establishes that the mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. In this video we will discuss about the derivation of energy E equal to mc square relation and also some of the practical examples where we can see in daily life that mass can be converted into energy and vice versa. So let us start with the derivation of mass energy equivalence relations. Suppose we have some mass, or we have a particle having mass and some force dF. F is the force applied on this object, and suppose this object moves or displaced by some small distance dx. तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगने से जब ये पार्टिकल जो है वो मूव करेगा तो वर्क होगा. सपोज dw, इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग this particle by a small distance dx whenever the force F is applied on it. Now the work done, जो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, that work will increase this dw, it will increase the kinetic energy of the particle. और इस kinetic energy को we will represent here by T, that is the dt, that is the gain in kinetic energy by the particle. तो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं dt, और इट इज F into dx. From Newton's second law of motion, this F it can be written as rate of change of momentum, और dy dt that is m into b. m into b जो है वो मोमेंटम हो गया, तो F को हम ऐसे लिख सकते हैं into dx, where m is the mass of the particle and b the velocity attained by the particle. यदि हम इनको डिफरेंशिएट करें, और अभी हम क्योंकि ये मान चुके हैं कि जो मास है उसकी वो वेरिएबल, तो यहाँ पे इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m को पहले बाहर रख दिया और b का डिफरेंशिएशन dv by dt dx एज इट इज. सेकेंड टर्म में b बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ m by dt और dx साथ में आ गया. इसको थोड़ा सा रीअरेंज यदि हम करें तो ऐसा लिख सकते हैं m dv, इस dt को पीछे कर दिया, वी कैन राइट हियर dx by dt, और यहां पर दिस v dm, और यहां से भी dt को पीछे कर दिया तो ये हो जाएगा dx by dt. नाउ दिस इज m और dx by dt, इट इज अ वेलोसिटी b हो जाएगा ये, तो mb into dv प्लस b dx by dt, ये भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी b है तो b into b स्क्वायर into dm. तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बनी कि dt दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू mb dv प्लस v स्क्वायर into dm, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1. अभी हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था कि जो मास होता है m, इट इज इक्वल टू रेस्ट मास m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर v दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड c इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो इसकी हम आगे बात करें, मैंने ऑलरेडी यहां पे ड्राइव कर रखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे. यहां से ये जो मैंने रिलेशन यहां पे लिखा है, इस रिलेशन से इस टर्म को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडरूट को 1/2 इक्वल टू m नॉट, ऐसे मैंने इसको लिख दिया. अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए सी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2 इक्वल टू m नॉट. और फिर हमने
दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर जो है वो इस तरफ चला जाएगा इसके साथ, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे जो एम नॉट है इट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, सी इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड बोथ आर कांस्टेंट्स। जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 को, तो ये सी स्क्वायर इट इज कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ इट इज 2m इंटू डी एम, माइनस यहां पे एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट इज 2m इंटू डी एम, और बी स्क्वायर जो है इट इज कांस्टेंट। उसके बाद क्योंकि जब सेकंड टाइम में तो एम स्क्वायर को हम वैसे रहने देंगे, और बी स्क्वायर का, पहले हमने एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिया था, बी स्क्वायर को वैसे रहने दिया, अब हम एम स्क्वायर को वैसे रहने देंगे और बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू 2b इंटू डी वी इक्वल टू 0। और यहां से इस इक्वेशन से वी टेक 2m एज कॉमन, 2m यहां से भी कॉमन, यहां से भी और यहां से भी, तो ये 2m कॉमन हो गया। We will left with c square dm minus b square dm minus mb dv equal to 0. Now this 2m, it is not constant. It is not constant. It means this bracket, it should be equal to 0. तो ये जो पूरी bracket थी, it is equated equal to 0. तो ये हमारे पास next equation आ गई. This is equation number 3. इसको हमने नंबर डाल दिया. c square dm, इन दोनों को उस तरफ ले गए, b square dm और यहाँ पे mb dv equation 3 जो है उसको बोल दिया। नाउ कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखी थी, इक्वेशन 1 वाज dt, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, dt इट वाज इक्वल टू b स्क्वायर dm प्लस mb इंटू dv। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट पेज के ऊपर हमने लिखा था। तो इस थर्ड और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें, देन वी कैन राइट dt, क्योंकि दोनों साइड ये और ये दोनों जो है वो सेम है, तो इसका मतलब dt जो होगा वो c स्क्वायर dm के बराबर होगा। हम यहां पे मान लेते हैं कि सपोज करो जो मास है पार्टिकल का, दैट चेंजेस फ्रॉम m नॉट, दैट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, से m तक इंक्रीज करता है जब पार्टिकल की एनर्जी 0 से लेकर के t तक इंक्रीज करती है। तो इसको हम इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, c स्क्वायर dm इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट m नॉट टू m, c स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे m अपर लिमिट m माइनस m नॉट, जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा m। तो ये होगा t इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर, और यहां से बेसिकली ये जो रिलेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू m c स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस m नॉट c स्क्वायर। तो ये जो एम सी स्क्वायर है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, एम नॉट सी स्क्वायर दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये रिलेशन ये शो करता है कि जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दे आर इक्वेटेड बाय दिस टर्म, दिस इज द velocity of light, square of velocity of light, and it is the famous Einstein mass energy equivalence relation, जो मास और एनर्जी के कन्वर्शन को जो है वो शो करता है। यदि हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करें स्पेशल केस लेकर के, यदि हम माने कि when the velocity is very less than the velocity of light, यदि velocity जो है वो कम है, उस केस में जो हमने ये रिलेशन लिखा था c स्क्वायर m माइनस m नॉट, m की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे और m को, इस m और इस m को हमने बाहर कॉमन लिख लिया, ये अंडर रूट था इसको ऊपर ले गए -1/2, और यहां में हमने बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड किया, तो 1 प्लस ये आगे आ जाएगा 1 प्लस nx b स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विथ, इसका मतलब व्हेन वेलोसिटी जो है इट इज लेस देन द c वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको सिंपली क्लासिकल में जैसे हम लिखते हैं हाफ mb स्क्वायर वैसे ही लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जब वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ व्हेन दिस b इट अप्रोचेस टू c, मतलब वेलोसिटी ज्यादा है तो b बाई c की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इस केस में ये वाला फैक्टर जो है इट इज इनफाइनाइट, इसका मतलब जो हमें इनफाइनाइट वर्क जो है वो करना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जब होगी इन्फिनिटी हो जाएगी, विच इज अनअटेनेबल,
इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दैट कैन नॉट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके साथ मूव नहीं कर सकता है। ये दूसरा कंक्लूजन है जो हम यहां से ड्राइव करते हैं। नाउ यदि हम कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की बात करें कि जो आज की डेट में साइंस में हमें एविडेंस मिलते हैं, कुछ सिंपल मैकेनिज्म है जो हम छोटी साइंसेस की क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे फ्यूजन है। ये एक ट्रिटियम है और ये ड्यूटेरियम है। ट्रिटियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H3 और ड्यूटेरियम मतलब 1H2। जब ये दोनों जो है वो आपस में कंबाइंड करते हैं, देन दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीलियम न्यूक्लियस, और इसको हम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और जब ये दो छोटी चीजें, जो छोटे एटम के आइसोटोप या एटम्स आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा एटम या एलिमेंट बनता है, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ एनर्जी जो है वो निकलती है। और कितनी एनर्जी निकलती है? जितना मास जो रिएक्टेंट थे और जो प्रोडक्ट थे उसका जो मास का डिफरेंस होता है, वो मास डिफरेंस जो है एनर्जी की फॉर्म में जो है वो हमें निकलता हुआ नजर आता है। मींस जो मास कम होगा वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट करके छोटे न्यूक्लियस में जो है वो डिवाइड हो जाता है, और इस प्रोसेस में साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में जो है वो एनर्जी भी निकलती है। तो यहां भी सेम ही चीज है कि जितनी एनर्जी का डिफरेंस आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, वो एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी मास से कन्वर्ट होने के कारण। तो यहां भी हम ये कह सकते हैं कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यदि आप फिशन की बात करें तो हम जैसे न्यूक्लियर बम की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जब वो एक्सप्लोड होता है तो वहां पे जो मास है वो एनर्जी में जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे बहुत से डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं वेयर वी कैन सी दैट द मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, बट इन द रेसिप्रोकल वे। यदि हमारे पास कोई एक्स रेज या गामा रेज हो, एक्स रेज या गामा रेज का मतलब हुआ हमारे पास क्या है? फोटोन। और ये फोटोन जो है वेन एवर फोटोन इज मेड टू इंसिडेंट ऑन द एटम और ये न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरता है, तो न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन की वजह से ये जो गामा फोटोन है ये एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। इसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, इसमें जो फोटोन है, बेसिकली फोटोन क्या है? इट इज एनर्जी, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या है? मैटर। तो यहां पे जो एनर्जी है वो हम मैटर में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो साइंस में या फिजिक्स में हम ये कहते हैं, एक आपने मैकेनिज्म सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज डुअलिटी। डुअलिटी मतलब इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक मास और एक एनर्जी। और आइंस्टीन रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि मास एंड एनर्जी दे आर कन्वर्टिबल। बट लेटेस्ट रिसर्च इन द साइंस, स्पेशली इन क्वांटम फिजिक्स सेज दैट ए डुअलिटी का मतलब कि मास एंड एनर्जी बोथ आर वन एंड सेम थिंग। दे आर जस्ट टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम थिंग। एक ही बात है, एक ही बात को हम दो तरह से कह रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इज इक्वल टू mc², जिसने साइंस में साइंटिस्ट लोगों की और आम लोगों की जिस दुनिया के बारे में नजरिया था, उस नजरिए को जो है वो काफी चेंज करके रख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी लेक्चर जो है, वीडियो जो है वो अच्छा लगेगा। यदि आप वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें।